एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज है पर भगवान को नहीं मानते, तो क्या करूं मैं, दोस्ती रखूं कि नहीं रखूं? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो भगवान को फालतू में मानते इसकी वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु उससे जी। बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते हैं इसीलिए। भगवान को मानते इसलिए तो आगे है, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। चरित्रवान, उससे बोलना चरित्र जहां है, संस्कार जहां है, संस्कार और चरित्र से हम बड़े हैं। और किससे कोई बड़ा बनता है? क्या नहीं है हमारे पास? सारे देशों के पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु बम है। क्या नहीं हमारे पास बताओ? टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्या नहीं है? माना कि हम, अब हुआ ना बेटा ये कि हमारे देश में चोर आ गए, 700 साल तक नालायकों ने चोरी की, मुगल 500 साल तक चुराते रहे। सोचो हमारे देश में इतना धन था कि चोरों को भी चुराने में 700 साल लगे। 500 साल मुगलों ने चुराया, फिर 200 साल अंग्रेजों ने चुराया, और उस इतना चुराने के बाद भी आज पूरी दुनिया की तीसरी चौथी हम अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया की। इतनी चोरी होने के बाद तो हमारे देश में चोर काहे आए? हमारे देश में कुछ था तब ना आए। हमारा देश सबसे आगे था, अब चोर चुरा के ले जाए तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कमाओ। तब कमा रहे हैं 70 साल से। कहाँ आपकी सहेली? वो अभी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो वहीं पे है। अब उसको क्या बोलोगी आप? बोलूंगी उसको भी, ये भी वीडियो दिखाऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को ऐसा रिप्लाई किया है। ठीक है। बोलना कि भारत की रोटियां खाती हो तो भारत का गुणगान गाया करो। भारत की रोटियां खाना, गुणगान विदेशों का गाना। जी। और बोलना उसको। जी। और गुरुजी मेरी मैया और बाबा को आपसे दीक्षा लेनी थी, तो कल कितने बजे आ सकते हैं? सुबह 8 बजे। 8 बजे। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। रघु जी, मैं आपको श्लोक सुनाऊं? सुनाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैवा किम कुर्वत् संजय। दूसरा श्लोक महाराज जी। संजय। यदा यदा हि धर्मस्य गला निर्वहति भारत अभूतानाम धर्मस्य तदात्मीनां सृजाम्यहं परिणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया, सुंदर। तीसरा सुनाऊं? सवाल है कुछ? हाँ महाराज जी, प्रश्न है। प्रश्न बोलो, क्या है? महाराज जी, प्रश्न ये है मेरा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत प्रारब्ध लिखे हुए होते हैं, पीछे भी और आगे भी, तो कितनी भक्ति करनी चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकें? आप भक्ति करते रहो, प्रारब्ध अपने आप बदल जाएगा खुद। आप जाओगे क्या चेंज करने कॉपी किताब? क्या महाराज जी? आप जाके चेंज करोगे क्या ऊपर? नहीं, भाई नहीं। मेरा डायरी लाओ, मैं मिटाता हूँ उसको, नया लिखता महाराज हूँ। जी, मैं कॉपी में राम नाम लिखता हूँ। राम राम लिखो। अभी 28,000 बार हो गया है महाराज जी। राम राम लिखो भी, राम राम जपो भी, राम का ध्यान करो, ठीक है राम के महाराज। आदर्शों पर चलो। राधे राधे गुरु जी। जी। दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी हरियाणा से आए हैं, एक प्रश्न था आपके चरणों में। हम वैसे जात पात तो मानता नहीं, फिर भी मैं, हमारे एक छोटा सा गांव है, अंबाला में पड़ता है, अंबाला के पास। तो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, तो हम अपने घर में कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। जो हमारी कौम है उनके जाति को चमार बोलते हैं गुरुजी, लेकिन हमारी कौम में कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बोलते हैं गुरु महाराज ऐसे संत हुए हैं, उनकी वाणी में लिखा है कि राम शब्द है जो
जो राम है दशरथ के पुत्र नहीं, वो अलग राम है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ गुरुजी तो इस बोले चीज से। किसके पुत्र हैं? हाँ जी, पूछना उनसे किसके पुत्र हैं। ये बोलते हैं कि हमारी वाणी में जो राम नाम शब्द बोलते हैं बार बार, वो राम नहीं जो दशरथ के पुत्र हैं, वो अलग राम ही हैं। कहाँ और- से, कौन से राम? और मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी कि गुरु महाराज रविदास जी महाराज वो किन का नाम लेते थे, किन का भजन करते थे? संत रविदास जी किनके शिष्य हैं? रामानंदाचार्य जी के। जी जी रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य हैं रैदास जी, जी गुरुजी संत रविदास जी। जी संत रविदास जी राम राम जपते थे। राम कौन से राम? यही राम। जी, अब जी, लोग कंफ्यूज करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, जी, एक जी। राम का सकल पसारा, जी, गुरु जी। एक राम का सब जग सारा। उन मूर्खों से कहो जी। कि जो राम दशरथ जी के बेटा हैं वही घट में लेटे हैं, हाँ जी, जी। वही राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। रविदास, संत रविदास जी ने जिन राम की उपासना की वो वही राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और रावण को मारकर जिन्होंने सीता माँ को ला करके राम राज्य की स्थापना की वही राम है। राम दो चार नहीं है, एक राम है बलराम, हाँ जी, जी गुरु एक राम है परशुराम, जी एक राम है भगवान राम। तो हम सब जिन राम की पूजा करते हैं वो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वही राम की पूजा। रामानंदाचार्य जी के शिष्य जब ये हैं तो रामानंदाचार्य जी तो खुद राम के अवतार हैं, हाँ जी, जी गुरु तो फिर ये अलग से राम से थोड़ी पूजा करेंगे, हाँ। अलग राम की। मैं बोलता हूँ गुरु जी लेकिन मानते नहीं, ना मानने दो, सत्य को। नास्तिक हैं बिल्कुल। हाँ, बस फिर ना मानने वालों का कोई उपचार नहीं है। हाँ जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में सत सत प्रणाम। जी जी। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न तो है नहीं, पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप ही ने मुझे कृष्ण भक्ति दी है। ये मेरा भाई है गुरुजी, ये जब 11 साल का था गुरुजी, इसे ना लड्डू गोपाल गली में मिला था पड़ा हुआ, वैसे खेलता हुआ आ रहा था, एक गली में मिला था क्या मिला था? लड्डू गोपाल छोटा सा। तो ना गुरुजी हमें पता नहीं था कि ये लड्डू गोपाल है या क्या है, हम कृष्ण के बारे में जानते नहीं थे, तो हमने ना वो डिब्बे में डाल दिया था। तो ना जब आप एक दिन टीवी पे आए तो मैंने देखा कि ये कौन है, कौन बोल रहे हैं बाबा जी। मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे आपकी बातें अच्छी लगने लगी। उसके बाद फिर मुझे मम्मी देख रही कि क्या बाबा जी को देखते, मम्मी मुझे रोज मारती, मैं चोरी चोरी देखती आपको। तो फिर आपके मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल बैठा है, तो मैंने कहा ये तो हमारे घर में भी है। तो उसके बाद गुरुजी मैंने उस लड्डू गोपाल को देखा, उसकी आंखें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था गुरुजी। तो मैं उसको मार्केट लेके गई, उसका मेकअप कराया, मैंने उसकी सेवा स्टार्ट कर दी गुरुजी। सही है, तब से गुरुजी वो मुझे सपने में दिखाई देने लग गए। अच्छा है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। और गुरुजी आपने मुझे बहुत दर्शन दिए, पर मैं गुरुजी 5 साल से तड़प रही थी आपके यहाँ आने के लिए। चलो आप आ गई, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत वो लाल भैया को दे दो माइक। लाल, अच्छा बोलो। गुरुजी राधे राधे, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, बोलो बोलो। मेरा ना पहली बार वृंदावन में आई हूँ, मैंने आपका ये प्रोग्राम सब टीवी पे देखा है, और जो ये दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही वीडियो बना के ऐसे ही टीवी पे डालते हैं, तो मैंने साक्षात आके यहाँ देखा है। जैसा मैंने टीवी में देखा है वैसे का वैसा यहाँ देखा है मैंने, और मेरा मन इतना प्रसन्न है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बहुत, और मैं आपका ये भागवत कथा टीवी पे सुनती हूँ, और मैं आपकी परम भक्त हूँ गुरुजी, और आशीर्वाद बनाए रखना। मैं भिलवाड़ा जिले से आई हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं एक विधवा लेडीज हूँ, खुश रहिए, और एक ही लड़का है मेरे। भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। राधे राधे गुरु जी। जी 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 आपके चरणों में कोटि कोटि नमः। जी। महाराज जी जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा दिल उतर गया। ये लॉकडाउन से पहले हम जैसे कि आप वो आपका हम प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें आप श्रीमन नारायण नारायण जपने के लिए बोल रहे थे लॉकडाउन से पहले। उसके बाद में आप श्री राम जय जय राम जपने के लिए बोलना चालू किए, तो उसी हम रास्ते पे चलते गए। सही है, श्री राम जय जय राम जपो, श्रीमन नारायण जपो, बात एक ही है। सुनिए
जैसे कि 1 जनवरी 2019 को हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो दिमाग में चोट लग गया, हम तुरंत कोमा में चले गए। जब कोमा में गए तो देखिए हमसे तुरंत ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युमुक्षमामृतम्, तुरंत मन में आया कि हे शंकर भगवान हम उठा लो। लेकिन अचानक मूड में पता न क्या आया, ऐसा मन में आया, उतने समय बहुत अज्ञानता थी, तो मन में आया कि ये शंकर भगवान नहीं उठाते तो हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये एक मिनट सही है, जपो जपो सही है। सुनिए ना, सुन रहे हैं। ये हम जबते जबते अपना शरीर पूरा किए, तो जब पूरा होने के बाद से जब कोमा से 3 महीना बाद कोमा से लौट के आए, उसके बाद से हमें पैरालिसिस हो गया। तो काफी हम परेशान हैं। तो मतलब कि इतना हम भक्ति की, तो गीता में लिखा हुआ है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, सही है, सप्रयाति तद भावं न संशय। अंत में जो स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, सही है, वो साक्षात मुझको प्राप्त करता है। सही है, सही, आप इसमें स्मरण कोई करो, संशय नहीं है। कोई संशय नहीं।